नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत से कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में ईडी के पास न तो कोई वैध एफआईआर है और न ही क्षेत्राधिकार। इसके चलते जांच की कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की कथित गैर कानूनी कार्रवाई का खुलासा बताया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। 4 बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस सतर्क रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रही। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद यह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड के मामले पर कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आज राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय के पास यही प्रदर्शन फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 4 बैरिकेडिंग किए हुए थे। एक बैरिकेडिंग को कांग्रेसी जो प्रदर्शनकारी है वो तोड़ करके सामने पहुंचे, वहीं दूसरी रस्सी की मदद से बैरिकेडिंग किए थे, इसे भी तोड़ करके आगे पहुंच चुके हैं। और आगे पहुंचने के बाद ये तीसरी और बड़ी बैरिकेडिंग है जिसको भी तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये देखने का विषय है कि पुलिस के द्वारा जो बंदोबस्त किए गए हैं वो यहाँ तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल बता दें कि जो टीम का सेट लगाया गया है, इस टीम के सेट तक के यहाँ तक के पहुंच चुके हैं। हमारे साथ शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार भी सामने साथ में जी हेराल्ड के मामले को लेकर के आज भाजपा कार्यालय का घेराव। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान कर रहे थे, कोर्ट ने इसको सख्त आदेश देकर सुनने से मना कर दिया। आप सोचिए, इतने साल से आप इतने बड़े राजनीतिक दल के लोगों को सिर्फ दबाव डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं, ये ईडी का कार्यालय है। और हम लोग ना सत्य में जयते पे विश्वास रखते हैं और इसी के आधार पर हमारे देश की नींव रखी गई है। तो क्या लगता है कोर्ट जो इस मामले को निरस्त किया है उसमें भाजपा की मिलीभगत है? भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ईडी के साथ मिलकर इस साजिश को रचा था। माननीय न्यायालय ने इसको सीधे से खारिज कर दिया, सुनने से मना कर दिया। आप सोचिए, बिना एफआईआर के आप 12 साल से इस मामले में हमारे नेताओं को कईयों घंटे ईडी दफ्तर में बुलाकर बैठाकर रखते थे। आज ये जनता के सामने पर्दाफाश हो गया है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं, ये ईडी का कार्यालय है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित होती है। हम इसका विरोध करते हैं और जा रहे हैं ईडी का दफ्तर बोर्ड टांग देंगे आज उनके कार्यालय में। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि कांग्रेसियों प्रदर्शनकारियों के द्वारा ईडी का दफ्तर बोर्ड टांगने की सीधी सी बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस जब इस मामले में रोकथाम कर रही थी तब एक युवक इस गड्ढे पर भी घुस चुका था, जिसे कान के पास एक गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अभी वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की हुई है उसमें से ये टीन के शेड को भी तोड़ रखा है। बैरिकेडिंग बड़े बड़े हाइट में किए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि ये वो हकीकत है, यहाँ की जमीनी स्तर की हकीकत है जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस मामले में एक और आखिरी बैरिकेडिंग, माफ कीजिएगा, आखिरी बैरिकेडिंग और सामने की हुई है, मगर वहां तक के प्रदर्शनकारी पहुंच नहीं पाए हैं। कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, पुलिस की लंबी कतार बैरिकेडिंग। आज कांग्रेस का अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव है। घेराव शांतिपूर्वक चल रहा है, स्थितियां नियंत्रण में है।